लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि 12 बजे का टाइम है और श्री जी के महलों में रस बढ़ता हुआ जा रहा है। आप सभी दर्शन करते रहें और राधे राधे बोलते रहें और श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। यही श्री जी सभी पर कृपा बरसाएगी। तो आप सभी जुड़कर आनंद लीजिए और सभी लाइव को शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे। और देख सकते हैं कितनी गर्मी का टाइम है, जैसा कि देख भी पा रहे होंगे कि जो परिवार की तरफ से जो सेवा थी आरओ की, वो सेवा कंप्लीट हो गई है और परिवार ऐसे ही और भी सेवाएं करता रहेगा। आप सब इसी तरह जुड़कर आनंद लीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और 14 की शाम 14 सितंबर शाम ठीक 5 बजे हमारी किशोरी जो सफ़ेद छतरी में दर्शन देने के लिए आएगी। आप सभी को राधे राधे, राधे श्याम। लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। और श्री कृष्ण के जन्म के लिए सभी लोग तैयार भी होंगे, क्योंकि अब सावन का त्यौहार भी जा चुका है। तीज गई, राखी गई, गया सावन का त्यौहार। और लाला तेरे इंतजार में खड़ा है मेरी राधा रानी परिवार। लाला तेरे इंतजार में खड़ा है मेरी राधा रानी परिवार। और मेरी राधा रानी परिवार लल्ला के जन्मदिन पर सब मिलकर आनंद लेगा। आप सभी भी जुड़े रहिएगा, आनंद लेते रहिए और विश्वान लली के गुण गाते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। जय हो, जय हो, जय हो। और धूप काफ़ी तेज़ है श्री जी के महलों में और भक्तों का रस भी काफ़ी है, क्योंकि इस समय महल में काफ़ी रस बढ़ जाता है। तो आप भी आनंद लीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और श्री जी की जो आज की पोशाक है उसे अवश्य कमेंट करके बताइए कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। और जैसा कि जो यहाँ वाटर कूलर है वो ऊपर रखवा दिया गया है और यहाँ साइड से 3 टंकी लगवा दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ पानी पी सकें और ठंडा पानी सभी को मिल सके। और यह ऊपर रखवा दिया गया ताकि कोई लाइट की वजह से कोई अर्थिंग का मामला ना आए। और बहुत सारे भक्त यहाँ इस ठंडे जल की सेवा का आनंद लेते हैं। सभी लेते रहिए और सभी श्रद्धालुओं के लिए सेवा की गई और श्री जी ऐसे ही सेवाओं में सम्मिलित करें और आप सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। और श्री जी की आज की जो पोशाक है आप सभी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज हमारी किशोरी जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। और सभी आनंद लेते रहिए। और यहाँ हमारी गौ माता, जय हो मेरी गौ माता की, जय हो मेरी गौ माता। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योति जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता और गौ माता। सभी भक्तों पर कृपा करना और सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। और श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हम आशा करते हैं, यही कामना करते हैं। और श्री जी सभी पर कृपा करेंगे, मेरा विश्वास है। और श्री जी का अब राधा अष्टमी उत्सव आ ही रहा है, तो श्री जी के गर्भगृह में एसी पहले से ही लगा हुआ है
क्योंकि पंखे की सेवा तो होती है, लेकिन उस एसी से श्री जी का जो गर्भगृह है वो ठंडा रहता है। लेकिन अब क्या है कि श्री जी का जो जगमोहन है, जहाँ हमारी किशोरी जी हमेशा दर्शन देती हैं सभी भक्तों के लिए, क्योंकि हमारी राधा रानी के प्रातःकाल 8 बजे श्रृंगार आरती से लेके दोपहर के 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक तकरीबन से तकरीबन 6 और 4 10 घंटे हमारी किशोरी जी इसी जगमोहन में दर्शन देती हैं। तो यह विचार किया गया कि इस जगमोहन में श्री जी के लिए एक स्टैंडिंग एसी श्री जी को, जिससे कि ठंडक पहुंच सके और श्री जी को जो गर्मी के टाइम जो उनका जो चंदन गीला हो जाता है वो गीला ना हो, क्योंकि हमारी लाडली जी का तो चंदन गीला ही होता है, लेकिन जब पुजारी जी जब आरती करते हैं तो वह भी पसीने में गर्मी में लथपथ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो श्री जी कृपा करें और जल्द से जल्द हम श्री जी के समक्ष इस यह जो पिलर है, इस पिलर के पास यहाँ एक स्टैंडिंग एसी जो कि श्री जी को परमानेंटली यहाँ तक श्री जी को हवा देता रहेगा। और श्री जी को आनंद आएगा और साथ में पुजारी जी भी उस ठंडक को महसूस करेंगे और आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और आज श्री जी के महलों में भव्य 56 भोग लगा हुआ है, और क्योंकि भक्तों के द्वारा नित्य प्रति श्री जी को 56 भोग की सेवाएं होती रहती है, क्योंकि हमारे लाडली जी के महलों में नित्य प्रति पोशाक भक्तों के द्वारा, नित्य प्रति 56 भोग भक्तों के द्वारा लगाए जाते हैं। क्योंकि श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो भी कोई भक्त सेवाएं रखता है तो श्री जी उन्हें अवश्य उनके ऊपर कृपा करती है। जरूरी नहीं कि अगर हमें कुछ प्रॉफिट होगा तब जाकर हम करेंगे। मन में ऐसे भाव लाइए कि हम ऐसे योग्य बने कि हम श्री जी के कुछ कर सकें। करने वाली तो श्री जी हैं, जो भी कुछ हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगी वो तो श्री जी करेंगे, लेकिन हम ऐसे योग्य बने कि हम श्री जी के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो श्री जी सभी पर कृपा करेगी और सभी को बरसाना धाम बुलाएंगे और श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे। और यहीं इस पिलर के पास एक स्टैंडिंग एसी जो श्री जी के समक्ष हमेशा लगा रहेगा और श्री जी को ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी और मेरी राधा रानी परिवार पर कृपा श्री जी की बनी रहे। यही हम चाहते हैं, यही कामना करते हैं। श्री जी सभी पर कृपा करेंगे, सभी को बरसाना धाम बुलाएंगी और श्री जी की करुणा का कुछ ना ठिकाना, क्या पता कब किसे दे दे बरसाना। जय हो मेरी राधा रानी की। और ये हमारे कुशल बिहारी महाराज का मंदिर है, जो कि आपको पार्किंग वाले रास्ते में आपको दिखाई भी देता होगा। आप सभी को राधे राधे, राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, विश्वभान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी यहाँ स्वामी जी महाराज की स्तरी पर मत्था टेकिए और राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी की कृपा सभी पर बनी रहे और आप सभी बरसाना धाम आते रहें। और बरसाना धाम में धीरे धीरे काफ़ी रस बढ़ रहा है। आप भी इस उत्सव में जो श्री जी के महलों में जन्माष्टमी का त्यौहार है, आप सब आइए और लाला के जन्मदिन की खूब खूब बधाइयों का आनंद लीजिए। और 13 सितंबर हमारी लाली का जन्मदिन, श्री राधा रानी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और भी सबसे पहले तो लल्ला का जन्मदिन का हम सब आनंद लेंगे। आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी आएँ और इस उत्सव का आनंद लें और श्री जी की कृपा
और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। सबसे सुंदर है बरसानो जग में राधा रानी को, सबसे सुंदर है बरसानो जग में राधा रानी को। और आज हमारे परिवार के भक्त हैं मुस्कान तारला जी। आज उनकी सालगिरह है शादी की, तो सालगिरह की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। श्री जी की और बिहारी जी की कृपा बनी रहे और श्री जी उन्हें जल्द से जल्द बरसाना धाम बुलाती रहे। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की, जय हो राधा रानी की। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई भक्त जो बरसाना धाम में और वृंदावन में ब्रज में जो भी कोई अपने ठाकुर जी अगर जब लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के हाथ में जो मैं गोपाल जी जो देखता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप गोपाल जी को अपने हाथों में जिस टोकरी कृपया करके हाथ जो पैरों में जो स्लीपर हो उसे बिल्कुल भी उतार दें। और यहाँ तक कि एक निवेदन और करूँ कि ब्रज में आए तो स्लीपर और शूज का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये ब्रज भूमि इतनी पवित्र है, क्योंकि इस ब्रज भूमि में हमारा गोविंद खेला है, गोविंद ने लीलाएं की हैं। और यहाँ तक कि इस ब्रज भूमि को तो ठाकुर ने चाटा भी है, इस मिट्टी को तो ठाकुर ने खाया है। और इस ब्रज में हम स्लीपर पैरों में होती हैं, हाथों में ठाकुर जी होते हैं, तो अगर पालन कर सकें, ज़बरदस्ती नहीं है ये, तो बस मैं एक अनुग्रह कर रहा हूँ आपसे। अगर आप पालन कर सकें, अगर गोपाल जी भी लेकर आएँ तो पैरों में स्लीपर त्याग दें और तब ठाकुर जी के दर्शन श्री जी के समक्ष लेकर आए। सच में बहुत आनंद आएगा, एक बार करके देखिए। तो ये जो सोचते हैं कि पैर जल जाएंगे, अरे भैया हम ब्रज में श्री जी के पास आ रहे हैं, इस कामना को छोड़ दीजिए कि हमारे पैर जलेंगे, हमारे पैरों में मिट्टी लगेगी। अगर आप इस रज को मिट्टी समझते हैं तो आपके सामने जितना कहा जाए उतना बेकार है। अगर आप इस रज को अपने अगर मस्तक पर लगाएंगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ये रज की महिमा तो मैंने कई बार आपको बताई। ये ब्रज रज की महिमा से ठाकुर और गोविंद इतने प्रसन्न होते हैं कि इसे तो आप अगर आएँ तो इन बातों का अवश्य याद रखें कि अगर गोपाल जी अगर लेकर आएँ टोकरी में तो अपनी गाड़ी में ही स्लीपर उतार दें, उसके बाद गोपाल जी को लेकर पैदल पैदल आए, सब कुछ छोड़ देना ठाकुर जी के ऊपर कि ये सब होगा वो सब होगा, कुछ नहीं, सब कृपा ठाकुर जी की होगी। आप सभी आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और सभी इस जन्माष्टमी के उत्सव पर बरसाना धाम आइए। यही आपसे एक निवेदन किया है, करता रहूँगा और श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं आशा करता हूँ। और यही चाहता हूँ कि आपको श्री जी और ठाकुर जी बरसाना धाम बुलाएं। और जल्द ही मैं जो जन्माष्टमी जो आने वाली है उसमें पुजारी जी जो है, जो श्री जी के जो मेन पुजारी हैं, जिनको ठाकुर जी की श्री जी की सेवा महोत्सव का आनंद प्राप्त हुआ है, उनके साथ जुड़कर मैं एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें कि हम सब भक्त मिलकर ठाकुर जी के अभिषेक के लिए सेवा सहयोग करेंगे, जो कि हम जिसमें जो नंबर होगा वो हम पुजारी जी का डालेंगे ताकि आपकी जो भी राशि है, जो श्री जी के जो मुख्य पुजारी हैं, जो सेवा अधिकारी हैं, वहाँ तक पहुँच सके और हम उस सब को मिलकर श्री जी के ठाकुर जी के सबसे का आनंद प्राप्त करें। सभी भक्त जुड़े रहिए और जल्द ही उस लाइव में आप जुड़िएगा। जो भी मैं आपको अकाउंट नंबर या गूगल पे फ़ोन पे नंबर दूँ मुख्य पुजारी जी का, वो आप अवश्य नोट कीजिएगा। जो भी हो सके लाला के अभिषेक में आप जरूर सहयोग से हम लाला का अभिषेक धूमधाम से मना पाएंगे। तो सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। श्री जी सभी पर कृपा करें, सभी को बरसाना धाम बुलाएं और यही आशा करता हूँ कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आनंद में रहें और घर पर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करें। और मैं एक लाइव में आपको पूरी प्रक्रिया
पूरे जन्म की जानकारी दूंगा कि कैसे हम ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएं, क्या क्या प्रसादी बनाएं, क्या क्या भोग लगाएं, पूरा मैं आज के रात्रि के लाइव में आप सबको पूरी डिटेल के माध्यम से बताऊंगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। लाडली का महल का आप दर्शन कर रहे हैं। लाडली अद्भुत नज़ारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में। सभी को मेरा राधे श्याम। लाडली लाल की जय हो, विस्मान दुलारी की जय हो, मेरी राधा रानी की राधे राधे।